नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दौलिया आपके लिए आज एक लेकर आया हूँ नया टॉपिक प्रतिशतता परसेंटेज। तो आप सभी का इस चैनल विजय क्लासेस लोहारबाग के ऊपर स्वागत है। और कल मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था, आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नाम है प्रतिशतता। तो हम देखेंगे कि प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता परसेंटेज, इसका मतलब है 100 में से। 100 में से कौन सा भाग है, 100 में से कितने, 100 में से सब कुछ 100 में से होता है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। तो ये हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। ये नवोदय वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 20 प्रश्न गणित के आएंगे नवोदय के अंदर, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं और इस बार भी 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिशतता। पहले हम देखेंगे कि प्रतिशतता है, इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। अब इसका सिंबल कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है, प्रतिशतता का चिन्ह। तो कहीं पर भी देखते ना प्रतिशतता का चिन्ह, तो ये है प्रतिशतता का चिन्ह। ये इस प्रकार से प्रतिशतता का चिन्ह होता है। अब प्रतिशतता के चिन्ह के अंदर हम नवोदय के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि नवोदय के हिसाब से किस प्रकार से सवाल आएंगे। तो हम पहला जो टॉपिक देखेंगे, इसके अंदर पहला पॉइंट देखेंगे, वो देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हमको सामान्य से कोई भी भिन्न दे रखी हुई है, तो उसको प्रतिशत में हम कैसे बदलते हैं। पहला यही है कि प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी भिन्न है आपके पास, जैसे कोई भी भिन्न है, मान लो हमारे पास भिन्न है 4/5। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो बहुत ही सामान्य तरीका है प्रतिशत में बदलने के लिए। इसको 100 से गुणा कर दो। ये हमने 100 से गुणा कर दिया, भिन्न को 100 से गुणा करेंगे और इसका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो 100 को इससे गुणा करेंगे और 5 का भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 को 100 से गुणा कर देते हैं। 4 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। 400 में 5 का दे देंगे भाग। अब 4 का भाग, 5 का भाग 400 के अंदर, 5 का भाग 400 के अंदर जाएगा 80 बार। ये 80 हमारे परसेंटेज आ गए। अब कोई इस विधि से करना चाहे, अगर कोई दूसरी विधि से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। दूसरी विधि के अनुसार पहले 5 का भाग दे दो, 4/5 गुणा 100। पहले 5 का भाग दे दो 20 के अंदर, 5 का भाग 20 के अंदर जाएगा 20 बार, 100 के अंदर 20 बार जाएगा भाग। 20 को 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 20 बराबर 4 गुणा 20 बराबर 80। तो हमारा ये निकल गया 80%। हम ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं किस प्रकार से होंगे। जैसे हम ले लेते हैं 9/10, ये ले लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, 9/10 को प्रतिशत में बदलना है, तो कर दो गुणा 100 से कर दो। अब क्या करेंगे, 100 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 से गुणा करेंगे हो जाएगा 900/10। अब क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, पीछे बच गया 90, तो इसका मतलब आ गया 90%। और भी ऐसे कुछ सवाल देखते हैं हम। और क्या सवाल देखेंगे, और देखते हैं जैसे 45/50। अब एक बड़ी संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे, सेम वही तरीका, 100 का कर देंगे गुणा। अब इसको इससे गुणा कर देंगे और 50 का भाग दे देंगे। तो 50 का 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, हो जाएगा 4500। अब इसके अंदर 50 का हमने भाग दे दिया, चलो 50 का भाग, 5 भाग दे दिया 50 का, 0 से 0 कट गया। 5 को 45 से 450 के अंदर भाग देना है, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग देगा, 45 में जाएगा 9 बार, पीछे बच गया 0, तो इसका उत्तर जाएगा 90%। ये एक सामान्य तरीका था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो ये हमने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आप भी ऐसे देखते रहो और इस प्रकार से सवाल को हल करते रहो, आपका क्या उत्तर आता है, सही होता है ना। तो अब दूसरा तरीका यह है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दूसरे तरीके के अंदर हम देखेंगे कि प्रतिशत को किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है। पहले तरीके के अंदर हमने देखा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब उल्टा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो ये तरीका हम देखते हैं कि कैसे होता है। इसमें कुछ नहीं, जैसे कोई प्रतिशत दिया हुआ है, मान लो जैसे कोई प्रतिशत दिया हुआ 50%,
प्रश्न है 50% को भिन्न में बदलो। ये आपके सामने कोई सवाल आ गया। सवाल क्या है? 50% को भिन्न में बदलना। तो आप कैसे बदलोगे इसको? आप इसको ऐसे बदलोगे, जिस 50 है इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको 100 का भाग देना है इसके अंदर। ये लो 100 का हमने भाग दे दिया, 0 से 0 कट गया, पीछे बच गया 5/10। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 5 में भी भाग जाता है और 10 में भी भाग जाता है? तो ऐसी संख्या है 5। 5 का 5 में भाग जाता है एक बार और 10 के अंदर जाता है 2 बार। ये हो गया भिन्न। तो हम ऐसे ही और देखते हैं। और क्या देखते हैं? जैसे हमारे पास कोई सवाल है, जैसे मान लो 70% है, 70% इसको भिन्न में बदलना। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? 70 के अंदर 70% को बदलना है, तो 70/100, 0 से 0 कट गया, पीछे क्या बचा? 7/70। ये हो गया 7/70। तो इस सामान्य भिन्न के अंदर बदल दिया। हम और देखते हैं, और जैसे कोई देखते हैं, कोई भी ले लो, 35 ले लो, मान लो ये हमने ले लिया 35%, इसको भिन्न के अंदर बदलना है। तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? इसको भिन्न में बदलने के लिए 35/100, 35/100। अब क्या करेंगे? कोई कटता तो है नहीं इसके अंदर। हाँ, जैसे 0 ऊपर 0 है, नीचे 0 है, तो ऐसे कटेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर 5 का भाग दे देते हैं और 5 का भाग इसमें भी दे देते हैं। इसमें 5 का भाग जाएगा 7 बार और इसमें 5 का भाग जाएगा 20 बार। तो ये हो गया भिन्न के अंदर। तो इसी प्रकार जब आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप 100 का भाग दो और फिर सरल कर लो, जो करता है उसको काट दो, नहीं करता है वो रहने दो। इस प्रकार आप बदल सकते हो। तो अब हम तीसरा तरीका देखते हैं प्रतिशत का। तीसरा तरीका क्या है कि वर्दी का प्रतिशत। अब एक नया तरीका है। जैसे इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जैसे कोई हम वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान लो कोई 2000 की वस्तु खरीदी है, उसके अंदर वही वस्तु हमने 4000 के अंदर बेच दी है। तो अब उसके अंदर हमको देखना है कि कितने % वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंदर है। इसके लिए एक पहले सामान्य सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि वृद्धि गुणा 100 बटे आरंभिक मान। इससे आपका प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन यह है कि एक टीवी का आरंभिक मान 2000 रुपए है, उसी टीवी को 3000 रुपए में बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? हम देखेंगे इसी सूत्र से इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पहले देखो आरंभिक वृद्धि, आरंभिक मान कितना था टीवी का? 2000 रुपए था। उसी टीवी को 3000 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब 3000 में बेच दिया, 2000 की टीवी थी, 3000 में बेच दिया। इसका मतलब 1000 रुपए की वृद्धि हुई है हमारे पास। 1000 रुपए की वृद्धि हुई है, तो हमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ये ज्ञात करनी है। तो देखो वृद्धि, हम पहले वृद्धि देखते हैं। वृद्धि बराबर 2000 की टीवी थी, 3000 में बेच दी। इसका मतलब 3000 माइनस 2000 बराबर वृद्धि कितने की हुई? 3000 में से 2000 गया, पीछे बच गया 1000। 1000 रुपए की हमारे पास वृद्धि हुई, तो वृद्धि आ गई हमारे पास 1000। अब सूत्र के अनुसार लगाते हैं। वृद्धि का मतलब 1000 रुपए गुणा 100 से करेंगे, बट्टे के अंदर आरंभिक टीवी का आरंभिक मान था वो था 2000 रुपए, तो 2000 यहां लिख देते हैं। ये लिख दिया 2000 और पीछे लगा देते हैं परसेंटेज। अब क्या करना है? 0 से 0 जो कटता है वो काट दो। यहां हम काट देंगे 3 0 से 3 0 कट गया। ऊपर कितना बच गया? यहाँ 1 बचा, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100/2 वापस 100/2 100/2 ये प्रतिशत। अब देखेंगे कि 100/2 2 का भाग 100 के अंदर जाता है 50 बार, 50%। तो जो टीवी ने बेची है उसके अंदर 50% वृद्धि हुई है। तो अगला क्वेश्चन, एक बकरी 500 रुपए में खरीदी। जो बकरी है उसको 500 रुपए में खरीदा गया तथा 800 रुपए में बेच दी। अब एक बकरी 500 रुपए में पहले हमने खरीदी, फिर 800 रुपए में बेच दी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पूछा गया प्रश्न की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसके लिए वही सामान्य क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। पहले देखेंगे वृद्धि कितनी हुई है, तो हम हल लगाते हैं।
हल। वर्दी देखते हैं पहले। ये है वर्दी। वर्दी कितनी हुई है? 800 माइनस 500। अब 800 में से 500 घटाएंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएंगे वो 300 रुपए। तो 300 रुपए की वृद्धि हुई। अब सूत्र के अनुसार 300 रुपए यहां लगा देंगे। 300 गुना 100, 100 बट्टे के अंदर बकरी का जो आरंभिक मान था वो था 500 रुपए। ये 500 रुपए कोष्टक के अंदर लगा देंगे प्रतिशत। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। पीछे बच गया 5, इधर बच गया 300। 300 बट्टे 5। अब क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे 300 में। 5 का भाग 300 में 3 में जाता नहीं है। 30 के अंदर देंगे तो 6 बार और पीछे बच गया 0। तो हमारा जो उत्तर है वो आ गया 60% की वृद्धि। ये इसका उत्तर। तो इस प्रकार से आप और भी प्रश्न कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न, तो जो चौथा प्रकार देखेंगे वो क्या देखेंगे? कमी का प्रतिशत। कमी पहले देखेंगे कितनी कमी हुई है और कमी का प्रतिशत देखेंगे। कमी गुणा 100 बटा आरंभिक मान। इसमें हमने किया था वर्दी। जैसे देखते हैं कोई वस्तु, प्रश्न क्या है? कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, 1000 रुपए में खरीदी तथा 800 रुपए में बेच दी। तो कितने प्रतिशत कमी हुई है? कितने प्रतिशत कमी हुई है? तो आगे का प्रश्न क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी तथा 800 रुपए में बेच दी। तो कितने प्रतिशत कमी हुई है? पिछली बार हमने देखा था कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस बार देखेंगे कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो वही फॉर्मूला वापस, कमी कैसे निकालेंगे? 1000 रुपए की खरीदी, 800 में बेची। इसका मतलब हमको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे? 1000 में से 800 घटा देंगे। तो कमी देखते हैं वापस वही कमी है। 1000 में से 800 घटाएंगे 200, कमी 200 की हुई है। ये लो 200 कमी गुणा 100 बट्टे के अंदर आरंभिक मान। आरंभिक मान था हमारे पास 1000। ये 1000%। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। ये 2 जीरो यहां से कट गए, 1 जीरो यहां से कट गया। पीछे क्या बचा हमारे पास? पीछे बच गया 20। यहां कुछ बचा नहीं, 3 जीरो थे। 3 जीरो से 2 जीरो यहां कट गए, 1 जीरो यहां कट गया। हमारे पास पीछे बचा केवल और केवल 20%। तो इसका मतलब कमी हुई थी वो 20%। आप इस प्रकार से और सवाल भी कर सकते हो। तो आज हमने 4 प्रकार के प्रतिशत के क्वेश्चन देखे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर इसी प्रकार से 5-7 प्रकार से और प्रश्न होंगे, तो हम देखेंगे। तो इसी प्रकार आप जो हमारा चैनल है विजय क्लासेस लोअर वाइज को देखते रहिए और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहिए। नवोदय वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि बताना जरूर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।